नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज कुछ बातें शेयर करने के साथ इंशाअल्लाह एक ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिसके मामूल बना लेने से इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियां भी आ जाएंगी, आप अपनी ज़िंदगी के मौजज़ात को होते हुए खुद देख लेंगे। याद रखें कि तहज्जुद का मामूल बना लें। अगरचे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। अगरचे वो उन पर भी फ़र्ज नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी कज़ा नहीं की थी। वो लोग वो हमारे बहन भाई जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं होती, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद का मामूल बना के देखें, अल्लाह से उस टाइम मांग के देखें, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हालात तंग रहते हैं, गुर्बत है, मुफलसी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमारी नस्लें गुर्बत के अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। तो यकीन माने कि ज़िंदगी में तहज्जुद का मामूल बना लें। या और दूसरी बात यह है कि आप 5 वक्त की नमाज की अदायगी शुरू कर दें। नमाज को ऐसा अदा करना शुरू कर दें जैसा कि हमारे लिए गज़ा खाना ज़रूरी है, यानी खुराक हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर हम 2 टाइम का खाना छोड़ देंगे, 2 टाइम का खाना मिस करेंगे, तो सोचें कि हमारे अंदर एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी और हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम नमाज की अदायगी को ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे, फ़र्ज समझ के, अल्लाह के अहकामात को समझ के कि यहाँ पर अल्लाह ने जैसा कि हम 3 टाइम का खाना फ़र्ज समझ के खाते हैं, हम पर लाजिम है खाना, हम खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे अपना माइंड बना लें कि हम नमाज के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकते, नमाज भी अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है। अगर आप नमाज की अदायगी को अपना मामूल बना लेंगे तो यकीन माने कि ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके दिल में सुकून होना शुरू हो जाएगा। और तहज्जुद की नमाज को ऐसे ही अदा करें जैसा कि आप खाने को नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही आप तहज्जुद की नमाज का भी मामूल बना लें। तो तहज्जुद नमाज इस बात की अलामत है, अगर आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो तहज्जुद की नमाज में जब भी आप कुछ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हर नामुमकिन काम को मुमकिन में तब्दील कर देंगे। और अल्लाह ताला के यहाँ तो किसी चीज़ की भी देर नहीं है, वो तो कुन कहता है तो सब कुछ हो जाता है, सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और दूसरी बात जो आपने करनी है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है तकवा इख्तियार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो और हो जाओ सच्चों के साथ, यानी सच बोलो और तकवा इख्तियार करो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करके रख देती हैं। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि इन छोटी छोटी बातों को गौर से सुना करें ताकि हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रहनुमा हों। तो तकवा का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकवा का मतलब पता ही नहीं है। तकवा का मतलब है बचना। तो हमने किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं? हर तरह के गुनाह से हमने बचना है, इसको तकवा कहते हैं। यानी मासियत रसूल से हमने बचना है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचना है, हराम कामों से बचना है, गुनाहों से बचना है, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा हो। तो इसको कहते हैं तकवा। तकवा मुत्तकी उसको कहते हैं जो परहेजगारी इख्तियार करता है, यानी अल्लाह की वो अहकामात करता है जो उसको अल्लाह ताला पसंद करता है। और अल्लाह के यहाँ कोई भी शख्स उस वक्त तक अल्लाह के करीब नहीं हो सकता सिर्फ तकवा की बुनियाद पर, तकवा के मयार पर कोई शख्स अल्लाह के करीब हो सकता है। ना शक्ल सूरत के हिसाब से, ना कोई ज़ात के पाक के हिसाब से, किसी भी हसब नसब के हिसाब से कोई भी शख्स अल्लाह के यहाँ मर्तबा हासिल नहीं कर सकता सिवाय मुत्तकी के। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है वो अल्लाह के यहाँ बुलंद मर्तबा पाता है। तो देखें कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का दिल टूट चुका होता है पूरे तरीके से, और इंसान जब टूटता है, गमों से टूटता है, मुश्किलात से टूटता है, दिल दुखता है, रोता है, तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है।
اور وہ مسلسل اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بناتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں معجزات ہوئیں اور وہ معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور حالانکہ معجزات تو صرف انبیاء اور رسول کے ہاتھوں پہ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں جو معجزات سے کم نہیں ہوتی۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو اتنا ذکر و اذکار کر چکے ہیں، اتنے ہم وظائف کر چکے ہیں، لیکن کیا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے، کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک مومن کسی چیز کے لیے جلدی کرتا ہے، اللہ کے معجزات کا انتظار نہیں کرتا، یعنی جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب مومن تکلیفات اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ہر چیز پر سرقدر کرتا ہے، مسلسل اللہ کی طرف سے معجزات کے انتظار میں رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس پر خاص رحم و کرم ہوگا، اور اس امید کے ساتھ وہ روزانہ جو ہے نماز کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مسلسل دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے حصے میں تکلیفات اور مصیبتیں آئی ہوتی ہیں وہ ان کو بھی کاٹ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ تسبیحات بھی کرتا ہے۔ ان میری بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو غربت میں مبتلا ہیں، ناممکن کام کو ممکن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں تبدیلیاں چاہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو۔ تو یہ ایک مجرب عمل جو آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آپ 500 مرتبہ درود ابراہیمی کی منت مان لیں کہ آپ نے 500 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اور ساتھ میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تو معجزات آپ دیکھتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے۔ آپ نے 500 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں دعا آئے گی آپ نے وہ مانگنی ہے، آپ دیکھیے گا آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، ہر حال میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آج کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو میں نے آپ سے کی، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔